शो की शुरुआत में आज हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो आके रेसलमेनिया में टाइटल शॉट के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मैं रोमन रेंज को हराने के लिए आगे देख रहा हूं। फिर वो केविन ओवेंस को रिंग में बुलाते हैं। केविन ओवेंस आके कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये किस बारे में है। कॉडी कहते हैं थोड़ा होल्ड रखो, कोई और भी है जिसे इस डिस्कशन में रहने की जरूरत है। फिर वो सैमी ज़ैन को बुलाते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं मेरे अंदर केविन ओवेंस को लेकर काफ़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि कुछ साल पहले जब मैंने WWE छोड़ा था तो केविन ओवेंस ने मुझे कुछ दोस्तों से मिलवाया, जिस वजह से मैं इंडिपेंडेंट बन पाया। सैमी ज़ैन केविन ओवेंस से कहते हैं कि अब जिद काफ़ी हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूं और मैं फिर से एक साथ काम करना चाहता हूं। केविन ओवेंस जाना चाहते हैं और कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है साथ काम करने में। कॉडी कहते हैं कि वो फैंस को खुश करने के लिए है, क्योंकि फैंस ऐसा चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ आओ और एक साथ काम करो। केविन ओवेंस कहते हैं कि सैमी ज़ैन वास्तव में कोई दोस्त नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कोई ब्लड लाइन के खिलाफ उसकी बस हेल्प कर दे। केविन ओवेंस अब कॉडी रूड्स को जाने से पहले थैंक्स कहते हैं जो वो कर रहे थे उसके लिए। इसके बाद शो बैक स्टेज गया, जहां केविन ओवेंस कार में बैठ के एरिना से जाने ही वाले थे, तभी वहां सैमी ज़ैन आ जाते हैं। वो कहते हैं केविन ओवेंस गलत है, हम दोस्त नहीं भाई हैं। हालांकि ये सुन के भी केविन ओवेंस गाड़ी लेके निकल ही जाते हैं। अब हमें रेहा रिप्लाई डोमिनिक वर्सेस जेलिना वेगा सैंटोस एस्कोबार के बीच एक मिक्स टैग टीम मैच दिखा। डोमिनिक और सैंटोस मैच की शुरुआत करते हैं। डॉम सैंटोस पे शुरुआत में हावी दिखाई दिए, अब सैंटोस भी पलटवार करते हैं। रेहा रिप्लाई वेगा को बाहर करती हैं, सैंटोस को टॉप रोप से फेंकती है और वेगा को मूव देके मैच जीत ले जाती हैं। अब मैच के बाद डोमिनिक माइक लेता है और अपने फादर रे मिस्टीरियो को डेड बीट फादर कहता है। रे मिस्टीरियो रिंग की तरफ आते हुए दिखाई दिए। रे मिस्टीरियो रिंग में आके रेहा रिप्लाई से कहते हैं क्या मैं अपने बेटे से कुछ टाइम अकेले में बात कर सकता हूं। डोमिनिक कहता है कि रे मिस्टीरियो के पास मेरे लिए अब टाइम है, क्योंकि हम दोनों एक रिंग में हैं। डोमिनिक कहता है कि रे मिस्टीरियो इतना सेल्फिश है कि उसने रेसलमेनिया मोमेंट भी छीन लिया है। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैंने बर्थडे, क्रिसमस, फुटबॉल मिस करे हैं, उससे ये मेरा प्यार तो कम नहीं हो जाता है। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मुझे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे डोमिनिक को स्टेज पे साथ लेके जाऊं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूं। डॉम कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा बेटा अब जो बन चुका है वो शायद तुम्हें पसंद नहीं है। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि डॉम मेरा बेटा है, इसलिए मैं रेसलमेनिया में नहीं लड़ सकता। वो क्लियरली डोमिनिक के अगेंस्ट मैच से मना कर देते हैं। डॉम कहता है कि रे मिस्टीरियो वही कर रहा है जो वो सबसे अच्छा कर सकता है, वो भाग रहा है। अब में रकील रॉड्रिगेज मॉर्गन वर्सेस एमा टेगान नॉक्स के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच। एंड में मैच रकील और मॉर्गन ने जीत लिया। अब हमें शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। वो आगे कहती हैं कि रेसलमेनिया की बेल्ट में शार्लेट फ्लेयर एक चैंपियन और कॉडी रूड्स एक चैलेंजर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं पिछले 7 सालों से रेसलमेनिया में हूं, मैं स्टार हूं और स्टार बनने के लिए रेहा रिप्लाई को मेरे से होके जाना पड़ेगा। अब रेहा रिप्लाई डॉम आते हैं। रेहा कहती है कि शार्लेट फ्लेयर बिना डर के मेरी आंखों में घूर रही है और मुझे परेशान कर रही है। रेहा कहती है कि शार्लेट फ्लेयर एक कारण से ही 14 टाइम वुमेन्स चैंपियन बन पाई है, वो एक सुपरस्टार है। रेहा कहती है कि मुझे चैंपियनशिप की जरूरत है। रेसलमेनिया के बाद शार्लेट फ्लेयर अपने चैंपियन को बुलाना सीख जाएगी और डरना भी सीख जाएगी। अब डॉम शार्लेट फ्लेयर के सामने आके खड़ा हो जाता है और रेहा रिप्लाई यही मौका देख के चीप शॉट शार्लेट फ्लेयर को देके रिंग से बाहर चली जाती है। बट इन दोनों के बीच फिर से तगड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है और शुरू हो जाती है मारपीट। ऑफिशियल आके बीच बचाव करते हैं, बट फिर भी दोनों हाथ साफ करती हुई दिखाई दी। तगड़ा ब्रॉल दिखाई इनके बीच, क्राउड में भी लड़ते हुए दिखाई दी। 2-4 फटके डॉम में भी अगर शार्लेट फ्लेयर मार देती तो मजा आ जाता। और में एले नाइट वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच एक मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। एले ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में, वहीं एंड में जेवियर रोल करके मैच जीत ले जाते हैं और एले नाइट शॉक हो जाते हैं। अब मैच के बाद एले नाइट बैक स्टेज रे मिस्टीरियो के पास दिखाई दिए। वो जाके कहते हैं कि अगर तुम अपने बेवकूफ बेटे से नहीं लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ूंगा और एले मिस्टीरियो कहलाऊंगा। तभी रे मिस्टीरियो एले में पंच लगा देते हैं। वाह रे मिस्टीरियो, जिसको मारना चाहिए उसको मार नहीं रहे हो यार, उसको बिल्कुल हाथ उठा नहीं रहे हो, दूसरों पे लड़ते बढ़ते पड़ रहे हो। में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच दिखा। रिंग के बाहर गंथर के साथ उनके दोनों पार्टनर भी मौजूद थे। बैल बजते ही दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों बारी बारी से एक दूसरे को पनिश करना शुरू करते हैं। वहीं प्रीमियम बैट बैरेट पे चढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कमेंट्री में उन्होंने कुछ उनके खिलाफ बोल दिया था। अच्छा और जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। काफी नियर किकआउट भी दिखे। अब शेमस, ब्रॉक और ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मारते हैं। दोनों एक दूसरे को हिट कर देते हैं और ढेर हो जाते हैं। रेफरी काउंट कर ही रहा होता है, 6 हो जाते हैं काउंट। तभी
गंथर रिंग में आके रेफरी को रोक देते हैं और तभी पीछे से आके काइजर और विंसी ने ड्रू मैकिंटायर और शेमस पर अटैक कर दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर दिया गया। अब गंथर और उनके पार्टनर मारपीट के जा ही रहे होते हैं, तभी स्क्रीन पर एडम पियर्स दिखाई दिए। वो कहते हैं, गंथर, लास्ट वीक मैंने तुमसे कहा था कि तुम रेसलमेनिया में एक अपोनेंट को फेस करोगे, बट तुमने अभी जो करा है उससे एक अलग ही कहानी बन रही है। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। रेसलमेनिया में गंथर को ड्रू मैकिंटायर और शेमस ट्रिपल थ्रेट मैच में फेस करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां जे उसो आते हैं और उसके ठीक बाद ही सैमी ज़ेन की भी एंट्री हो जाती है। अब सैमी ज़ेन कहते हैं, जे मैं आ चुका हूं, तुम चाहते थे ना मैं आऊं, तो मैं आ चुका हूं, तुम्हारे सामने आ जाऊं, तो ये लो मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने, तो क्या करना चाहते हो बताओ। जे कहते हैं, मेरे पास कुछ काम है खत्म करने के लिए। पहले दिन से मुझे तू पसंद ही नहीं था, पहले दिन से मुझे भरोसा नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तू मेरे परिवार के आसपास भी भटके, बट हफ्ते दर हफ्ते ये तुझे पसंद करने लगे। जिम्मी तुझे पसंद करने लगा, सोलो तुझे पसंद करने लगा, ट्राइबल चीफ तुझे पसंद करने लगा, बट मैं नहीं। जब मैं छोटा था तब मैं यही सोचता था कि मैं कैसे अपनी फैमिली को तुझ जैसे गद्दार से बचा सकूं। तूने धोखा दिया, तूने मेरा भरोसा तोड़ा, मैं जानता था कि तू पहले दिन से नकली ऊसो है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैंने तेरे साथ क्या किया, तेरे पास तो चॉइस थी पहले दिन से, तूने चूज करा कि तू रोमन रेंज से बेइज्जती सहोगे। मैं इस परिवार से प्यार करता था, तूने जो करा वो तूने सही नहीं किया। तुझे खुद पे गुस्सा है क्योंकि तुझे लगता है कि तूने वो नहीं किया जो मैंने कर दिया। शायद तू रोमन रेंज को चेयर से हिट करना चाहता था। तभी जे सैमी पर अटैक कर देते हैं, सैमी भी पलटवार करते हैं और तभी जिम्मी आ जाते हैं। सैमी उनको भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सुपर किक पड़ती है और फिर ये दोनों मिलकर स्टील स्टेप्स पर रिंग के बाहर सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं। अब फाइनली केविन ओवंस का म्यूजिक हिट होता है, लेकिन केविन ओवंस पीछे से आके रिंग में खड़े हो जाते हैं। केविन ओवंस जिम्मी को बाहर करते हैं और जे पर धावा बोल देते हैं। केविन जिम्मी को स्टनर, जे को पॉप अप पावर बम लगाते हैं। ऊसोस दोनों ढेर हो जाते हैं। अब केविन ओवंस और सैमी ज़ेन आमने सामने होते हैं और दोनों फाइनली गले लग जाते हैं। अब पुराने दोस्त एक साथ आ चुके हैं। बैक स्टेज कॉडी रूड्स इन दोनों का मिलन देख रहे होते हैं। कॉडी रूड्स की मेहनत रंग लाई, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मोमेंट था जो कि ब्लड लाइन के लिए कैसे भी अच्छा नहीं होने वाला है। यहीं आज स्मैकडाउन के एपिसोड का एंड हुआ। काफी कुछ दिखा शो में। बॉबी लैशले के दिखने की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं दिखाई दिए। ब्रे वाइट के दिखने की उम्मीद थी, ब्रे वाइट भी हमें देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, रोमन रेंज नहीं दिखाई देंगे, इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया था, क्योंकि रोमन रेंज अब रॉ के एपिसोड में दिखाई देंगे। वहीं केविन ओवंस और सैमी ज़ेन फाइनली सेम पेज पर आ चुके हैं। अब ये उम्मीद है कि ऊसोस को ही फेस करने वाले हैं रेसलमेनिया में। कॉडी रूड्स ने इन दोनों को साथ लाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। वहीं एक बात समझ में नहीं आई मुझे सैमी ज़ेन और जे ऊसो के सेगमेंट में। जे ऊसो ये भी कह रहे थे कि डे वन से तू मुझे पसंद नहीं है, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं था। फिर ये भी कह रहे हैं कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। खैर, शो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।